नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम संसद का अध्ययन करेंगे। संसद भारत में देखा जाए तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और आर्टिकल 79 में संसद की व्यवस्था की गई है। इस संसद में 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? इस संसद में एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होती है और एक इसका सदन होता है राज्यसभा। इस तरह से राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर के हमारी संसद का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इसका पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का निर्वाचन में निर्वाचित होने के लिए, लोकसभा के निर्वाचन में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो मित्रों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। 25 वर्ष का भारतीय नागरिक निर्वाचन में भाग ले सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 25 वर्ष का भारतीय नागरिक लोकसभा के निर्वाचन में भाग ले सकता है। इसी तरह से विधानसभा के निर्वाचन में भी 25 वर्ष का भारतीय नागरिक भाग ले सकता है। अगर राज्यसभा में देखा जाए तो राज्यसभा में 30 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्वेश्चन टू है, लोकसभा के चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उसे प्राप्त हो। जमानत कब खो देता है? लोकसभा या विधानसभा में कोई प्रत्याशी 1/6 अर्थात लगभग 16% वोट से कम प्राप्त करता है, 1/6 से कम वोट प्राप्त करता है तो अपनी जमानत खो देता है और अपनी जमानत धनराशि भी वापस नहीं कर सकता। इस तरह से इसमें देखा जाए तो ये डी होगा, इसमें कोई नहीं है। यदि 1/6 से कम वोट मिलते हैं तो वह जमानत राशि खो देता है। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 3, लोकसभा के निर्वाचन में नामांकन पत्र, लोकसभा के निर्वाचन में आप नामांकन पत्र भर सकते हैं। कब भर सकते हैं? तो इसकी कंडीशन है किसी नागरिक द्वारा, अर्थात आप भारतीय नागरिक होना चाहिए और किसी निर्वाचन नामावली आपका नाम होना चाहिए। एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, दूसरा किसी निर्वाचन नामावली आपका नाम शामिल होना चाहिए। इस तरह से होगा सी इसका होगा, क्योंकि आपका निर्वाचन नामावली नाम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन 4 है, लोकसभा के निर्वाचन में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के निर्वाचन में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में 550 होती है। लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं और अधिकतम हो सकते हैं 550। पहले आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटों की व्यवस्था की गई थी, हालांकि 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है। वर्तमान देखा जाए तो वर्तमान में लोकसभा की 550 सीटें हैं, अधिकतम हो सकती हैं 550। 543 पे चुनाव होता है। इस समय देखा जाए चुनाव कितनी सीटों पर होता है? लोकसभा में 543 सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 550 हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अधिकतम संख्या कितनी होगी? 550। क्वेश्चन 5, लोकसभा के लिए सीटें किस आधार पर आवंटित की गई हैं? लोकसभा में राज्यों के लिए सीटें आवंटित की गई हैं, वह किस आधार पर? तो लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में, जैसे यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र में 48 सीटें आवंटित की गई हैं। बिहार में देखा जाए तो बिहार में 40 सीटें आवंटित की गई हैं। इस तरह से जिस राज्य में जनसंख्या अधिक होती है वहां लोकसभा सीटें अधिक आवंटित की गई हैं। इसी तरह से लोकसभा सीटों में आवंटन की व्यवस्था जनसंख्या के आधार पर है। हालांकि कुछ राज्यों में जनसंख्या कम है, फिर भी वहां कुछ अधिक सीटें दी गई हैं क्योंकि उनका भौगोलिक क्षेत्र अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज्यादा सीटें कहाँ हैं? तो मित्रों, मध्य प्रदेश में 6 सीटें एसटी के लिए आवंटित की गई हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आदिवासियों के लिए 6 लोकसभा सीटें सुरक्षित हैं, जैसे शहडोल, मंडला, धार, ये ट्राइबल के लिए सुरक्षित सीट हैं। क्वेश्चन 7,
राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो मित्रों, विधानसभा में प्रावधान किया गया था 333, लेकिन 104वें संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। 104वें संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। SC/ST देखा जाए, SC/ST को अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। 332 के तहत SC/ST को विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। विधानसभा में आरक्षण है 332 और लोकसभा में आरक्षण है 330। इस तरह से अनुच्छेद 330 के तहत SC/ST वर्ग को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है और 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, लोकसभा में उसके कार्यकाल से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कैसे पहले ही भंग किया जा सकता है? तो मित्रों, राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह से। क्या होता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी सहायता से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को पहले ही भंग कर सकता है। इस तरह से मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्ति निहित होती है। इस तरह से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर सकता है। क्वेश्चन 9, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो मित्रों, एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुला सकते हैं और इनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए कि नहीं 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सत्र आहूत किए जाते हैं और सत्र अवसान किया जाता है और इन सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा का कोरम या गणपूर्त कितनी होना चाहिए? यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य लगभग 55 सदस्य उपस्थित होते हैं, लगभग 55 सदस्य उपस्थित होते हैं तो कोरम या गणपूर्ति मानी जाती है। इस तरह से कोरम या गणपूर्ति उपस्थित हो जाएगी, इतने सदस्य उपस्थित होंगे तभी वैध कार्यवाही मानी जाती है। तो कोरम या गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10 सदस्य होने चाहिए। क्वेश्चन 11, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसी तरह देखा जाए बिहार में कितनी है? बिहार में 40 है, पश्चिम बंगाल में 42, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। इस तरह से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहां पर हैं? सबसे ज्यादा लोकसभा प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में होते हैं, 80 प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का प्रथम निर्वाचन 1952 में किया गया था। क्वेश्चन 13, किस लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो क्या हुआ था मित्रों? 5वीं लोकसभा कार्यकाल। 5वीं लोकसभा कार्यकाल 1971 में चुनाव हुआ था, इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। लोकसभा में क्या हुआ था? तभी आपातकाल लग गया था, तब इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था 5वीं लोकसभा का। 1971 के बाद 1977 में चुनाव हुए थे, तब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 1977 में किसकी सरकार बनी थी? 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, इसकी व्यवस्था की गई है। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर बने थे। इस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपेगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर।
जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर बने थे। पहली महिला कौन बनी थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार प्रथम महिला स्पीकर बनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर बनती हैं। और लोकसभा अध्यक्ष पहले बनते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। ये क्या होता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं। इनकी व्यवस्था आर्टिकल 93 में की गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात की पुष्टि कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, इस बात की पुष्टि कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।